अब देखो रैंक ऑफ द मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं। बेसिकली रैंक ऑफ द मैट्रिक्स निकालने की दो मेथड होती है, एक होती है एचेलॉन मेथड, एक होती है अपनी नॉर्मल मेथड। एचेलॉन वाली क्या बोलती है कि ओनली आपको रो ऑपरेशन लगाना है, आप कॉलम ऑपरेशन नहीं लगा सकते। और रो ऑपरेशन का मतलब क्या होता है कि रो को रो से आप डिवाइड कर, रो को रो से क्या कर सकते हो, माइनस कर सकते हो, प्लस कर सकते हो, है ना। लाइक यहाँ पे ये हमारी 3x3 की मैट्रिक्स हमें दिख रही है, ठीक है, सिंपल सी। अब हमें क्या करना है, सुनो, ये जब 3x3 की मैट्रिक्स है तो हमें रैंक ऑफ द मैट्रिक्स निकालने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, ये जो एलिमेंट है ना, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, तो ये वाले जीरो होंगे, इसके ऊपर वाले अपर नंबर होगा, अपर में नंबर, तो हमें इन तीनों को जीरो करना है, तब उसके बाद हम रैंक ऑफ द मैट्रिक्स निकाल पाएंगे। अब इसको हमें जीरो करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऑपरेशन लगाने पड़ेंगे। बाय एचेलॉन मेथड से हम रो ऑपरेशन लगाएंगे, ठीक है। तो रो ऑपरेशन कैसे लगाते हैं, लाइक देखो, रो ऑपरेशन लगाने के लिए आपको क्या करना है, सबसे सिंपल सी ट्रिक है। देखो यहाँ पे वन है, यहाँ पे कुछ भी हो हमें मतलब नहीं है, इसके जस्ट नीचे जितने भी एलिमेंट हैं सबको पहले ज़ीरो करो, समझ गए। सबको पहले ज़ीरो करना मतलब सबसे पहले हमें यहाँ ज़ीरो करना है और यहाँ पे ज़ीरो करना है। तो हम, ये हो गई हमारी रो 2, ये हो गई रो 3, तो हम R2 में ऑपरेशन लगाए, एक साथ आप कितने भी ऑपरेशन लगा सकते हो, है ना। R2 में और यहाँ पे R3 में एक साथ ऑपरेशन लगाएंगे। तो R2 और R3 में मैंने ऑपरेशन लगाया, क्या ऑपरेशन लगाना है कि जो R2 है और R3 है। अब देखो यहाँ पे, यहाँ से ज़ीरो कैसे आएगा, अगर मैं ऊपर 2 कर दूँ और यहाँ पे ऑलरेडी 2 है तो मैं माइनस करूँगा तो मेरा ज़ीरो आ जाएगा। मतलब माइनस करना है मुझे इस वाले में और 2 का मल्टीप्लाई करना है R1 में, ये हमारा ऑपरेशन लग गया। एंड यहाँ पे R3 में क्या करना है, जस्ट आपको 2 का मल्टीप्लाई करना है और सिंपल सा प्लस करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, प्लस और 2 का मल्टीप्लाई मुझे करना है R1 में, ठीक है, इतना हो गया। अब जब ये हम ऑपरेशन लगाएंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, चलिए अब रो ऑपरेशन लगाते हैं हम। ये जो हमारा ऑपरेशन है ये लगाने के लिए हम सबसे पहले मैट्रिक्स बना लेंगे, ले कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब देखिए चेंज हमारे R2 में हो रहा है, R3 में हो रहा है, फर्स्ट में नहीं हो रहा, फर्स्ट को हम एज इट इज लिख लेंगे, लाइक 1 3 5 जो था हमने वही लिख लिया। अब इसके बाद R2 और R3 में सिर्फ चेंजेस होंगे। तो क्या चेंजेस होंगे, आप यहाँ पे देखिए क्या चेंजेस हो गए, इसमें से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो में, तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो के सारी एलिमेंट लाइक यहाँ पे 2 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, यहाँ पे अपना 10 हो जाएगा। ये हमारे 2 का मल्टीप्लाई करने के बाद एलिमेंट हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 2 है, 2 का -2 में होगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। 2 का -2 में अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा ना, ठीक है, इतना समझ में आ गया। इसके बाद यहाँ पे क्या है, -1 है, -1 और माइनस का 6, ये माइनस का 6, तो -1 और माइनस का 6 कितना होता है, कितना होता है जल्दी बताओ, माइनस का 7, तो यहाँ पे माइनस का 7 आ जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे 4 और यहाँ पे माइनस का 10, लाइक ये वाले, ठीक है, माइनस का 10, तो 4 - 10 कितना होता है, माइनस का 6, ठीक है। एंड इसके बाद अब हमारी R2 हो गई कंप्लीट। अब रो हम 3 करेंगे, रो 3 क्या करना है, सिंपल से 2 का मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है, इतना सिंपल हो गया। अब इसमें जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 0, है, ठीक है, ये 0 हो जाएगा हमारा। एंड इसमें जब हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 और 8 कितने हो जाएंगे, 14 हो जाएंगे। यहाँ पे जब इसको ऐड करेंगे तो 10 और 2 कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। ये हमारी नई मैट्रिक्स आ गई। अब हमें फिर से अब क्या करना है, यहाँ पे और 0 लाना है, सिंपल से सिर्फ यहाँ पे और 0 को लाना है। तो हम R3 में फिर से ऑपरेशन लगाएंगे। R3 में कौन सा ऑपरेशन लगेगा, अब हम देखो यहाँ पे 3 है तो हम यहाँ से तो कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि आप कितने का भी मल्टीप्लाई कर दो 14 तो कर नहीं पाओगे ना, क्योंकि अगर हमें 0 करना है दैट मीन इक्वल ही चाहिए। तो हम यहाँ पे जस्ट ऊपर देखें तो हमें कुछ दिख रहा है, माइनस का 7 है। अगर मैं यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर दूँ और ऐड कर दूँ इस R3 में तो यहाँ पे 0 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे मुझे प्लस करना है और मुझे 2 का मल्टीप्लाई करना है R2 में, ठीक है, यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पे माइनस का 14 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का 12 हो जाएगा, इतना हो गया। अब ये बचेगी मेरी फाइनल, देखो अब R3 में चेंजेस हो रहा है तो ये दोनों सेम रहेगी, मतलब 1 3 और 5, 1 3 5, यहाँ पे 0 -7 एंड -6, ठीक है, इतना हो गया। अब इसके बाद
मुझे यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करूँगा और प्लस कर दूंगा तो यहाँ पे माइनस ऑलरेडी है तो यहाँ पे 0 हो जाएगा और यहाँ तो 0 है ही, तो यहाँ पे 12 हो जाएगा माइनस का, और प्लस करूँगा 12 में तो यहाँ भी 0 हो जाएगा। तो ये हमारी यहाँ पे हमें देखो साफ साफ दिख रहा है हमारी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन चुकी है। और अगर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन चुकी है दैट मीन्स हमारे स्टेप यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। अब हमें देखना है रैंक कितनी है। अब रैंक का सिंपल सा मतलब क्या होता है कि कितनी रो ऐसी है जिसमें पूरे एलिमेंट 0 नहीं है, ठीक है ना। मतलब ये फर्स्ट रो ऐसी है जिसमें 0 नहीं है, ये सेकंड रो ऐसी है जिसमें पूरे एलिमेंट 0 नहीं है, तो ये नॉन ज़ीरो हो गई अपनी, ये भी नॉन ज़ीरो है, ठीक है। बट यहाँ पे ये देखो ये थर्ड वाली है, ये पूरी 0 हो गई, तो हम इसको काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। तो हमारी रैंक ऑफ द मैट्रिक्स को इस तरीके से लिखते हैं, इक्वल्स टू कितनी आ गई 2 आ गई। इस तरीके से हम रैंक निकालते हैं। आई होप आपको रैंक निकालना आ गया होगा, किस तरीके से रैंक निकालते हैं। अब आपके लिए एक क्वेश्चन मैंने ये लिखा है, ये इजी है बिल्कुल, SW में आपको दिया है, सॉल्व करने की कोशिश करो। कैसे करोगे, सबसे पहले इसके जस्ट नीचे ये एलिमेंट है, इनको 0 बनाओगे। कैसे बनाओगे, रो ऑपरेशन लगाओ, एक साथ आप ऑपरेशन लगा सकते हो। लाइक ये R2 है अपना, R2 R3 एंड R4, ठीक है। इन तीनों में आपको ऑपरेशन लगाने हैं। कैसे लगाओगे, यहाँ पे R2 R3 R4, ठीक है। देखो सब जगह प्लस प्लस है, इसका मतलब माइनस तो हमें करना पड़ेगा, तो सब में माइनस लगेगा, सब में। अब देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पे तो डायरेक्ट माइनस कर दोगे, यहाँ पे क्या करोगे डायरेक्ट माइनस कर दोगे तो 0 हो जाएगा कि नहीं। R2 का आप R1 के साथ माइनस करोगे तो डायरेक्ट 0 मिल जाएगा। अब यहाँ पे 3 है बट यहाँ पे 3 नहीं है ना, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा R1 में, ठीक है। R1 में 3 का मल्टीप्लाई करोगे और इसमें से माइनस कर दोगे तो यहाँ पे भी 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे लास्ट एलिमेंट जब हम देख रहे हैं तो यहाँ पे 2 है, तो यहाँ तो 2 नहीं है ना, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 2 का मल्टीप्लाई करके R1 में माइनस कर दोगे। अब जो भी आया आपका, जो भी आया, अब इसकी हेल्प से देखो तो यहाँ पे ये तो सेम रहेगी, एज इट इज़ रहेगी, बस हमारे यहाँ पे चेंजेस हो जाएंगे, यहाँ पे इसमें सब में चेंजेस हो जाएंगे। अब जो नई मैट्रिक्स आपकी इसके बाद आएगी, ये ऑपरेशन लगाने के बाद क्या आएगी, कुछ भी आ सकती है, तो जो भी आएगी आपको क्या करना है। अब जैसे हमने देखो जैसे ये मैट्रिक्स की थी तो यहाँ पे पहले यहाँ ऑपरेशन लगाया बाय हेल्प ऑफ रो 1, तो यहाँ पे रो 1 के हेल्प से हमने इसको 0 कर लिया इन दोनों को। अब यहाँ पे ये जब हमें 0 करना था, है ना, यहाँ लाइक यहाँ पे 0 करना था, तो यहाँ 0 नहीं है ना, यहाँ पे मतलब 3 है, तो हमने इसकी हेल्प से नहीं कर पाए क्योंकि यहाँ पे हमने फर्स्ट में 0 0 कर लिया, तो वो हमारी रो 1 के हेल्प से होगा, उसके बाद रो 2 की हेल्प से होगा, है ना। सिमिलरली यहाँ पे ये जो हमारी मैट्रिक्स है कितने बाय कितने की है, 1 2 3 4, 4 बाय 4 की है। दैट मीन्स आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ये इतने एलिमेंट 0 करने पड़ेंगे, समझ गए, यहाँ पे सॉरी इतने एलिमेंट आपको 0 करने पड़ेंगे, ठीक है। ये बिल्कुल कंपलसरी है, इतने एलिमेंट 0, तो आप तो ये पहले ही कर चुके हो बाय हेल्प ऑफ दिस ऑपरेशन। अब ये बचेगा, तो इसको आप इसकी हेल्प से करोगे 0, और इसको भी आप इसी की हेल्प से करोगे, उसके बाद आप इसको इसकी हेल्प से कर सकते हो, जो भी आएगा आपका। तो आप कोशिश कीजिएगा इस क्वेश्चन को लेके और कमेंट में बताइएगा अगर हो जाए।